हरे कृष्णा। आज उत्पत्ति एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कुछ सुना रहा हूँ, तो ज़रा ध्यानपूर्वक से सुनिए। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु के मार्च के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक को करना चाहिए। इसकी कथा का इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्यमय एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई है और इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय है, तो जाने की कृपा कीजिए। तो श्री भगवान कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत द्वंद्व था। संपूर्ण देवताओं के लिए वो भयंकर था और उस काल पधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवताओं ने उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन जब देवता महादेव जी के पास गए और वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल सुनाया, तो देवराज इंद्र बोले कि महेश्वर, ये देवता स्वलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे, मनुष्य के बीच रहना उन्हें शोभा नहीं देता है। देव, कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा ले? हे प्रभु, आप उसका हल कीजिए। तो महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ और वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर, महादेव जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे, और इंद्र के हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोले, हे देवराज इंद्र, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आपकी पत्ती, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है कि आप इन सबको की माता और आप भी इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरी काक्ष, आप देवताओं के शत्रु हैं और मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ अत्यंत उग्रवादी स्वभाव वाले हैं और महाबली मूर नामक दैत्य है। उन्हें संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है और भगवान देवेश्वर ने शरणागत वस्त्र देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। तो प्रभु कुछ कीजिए। दानव मानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्तियन देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए के देवताओं की सहायता कीजिए। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवराज, ये दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, और वह उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है, जरा बताने की कृपा कीजिए। तो देवराज इंद्र बोले कि देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश से ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका ही पुत्र मूल नानव के नाम से विख्यात है और वह अत्यंत उत्कर्ष और महाप्रक्रामी और देवताओं के भयंकर चंद्रावती नाम से चंद्रावती नगरी में रहता है। और वह मूर नाम का राक्षस चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है और उसमें रहता था। उसी ही में स्थान बनाकर वह निवास करता था। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को सुरक्षित शासन पर बैठाया और मुनि, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उससे दूसरे ही बनाए जाते। जनार्दन, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि उसने सब कोई दूसरे ही कर दिए। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया, उसको अपने राज्य से निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया। तो देवराज इंद्र की ये बातें सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में प्रवेश किया। और भगवान जनार्दन ने देखा कि हे दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उसे परास्त होकर संपूर्ण देवताओं और 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब ये दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। और उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और ये बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट
दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विकल हो उठे और पांडु नंदन पश्चात श्री विष्णु के दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और उसने चिन्ह भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा को मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री की आश्रम को चले गए और वहाँ सिंहावती नामक की गुफा थी जो 12 योजना लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा, भगवान विष्णु उसी में सो गए और वह दानव मूर्ख भगवान को मार डालने के लिए युग में उनके पीछे पीछे लगा ही था कि उसने उसी गुफा में प्रवेश किया और वह भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और उसने सोचा ये दानवों को ये देने वाला देवता है कि अतनी नष्टेश कर मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानवों के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक महाप्रक्रमारी कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र वस्त्रों से सुजित थी और भगवान के तेज अंश से उत्पन्न हुई थी और उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा और कन्या से युद्ध का विचार करके दानव के साथ उसने युद्ध किया और याचना की, युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी और वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राग का ढेर हो गया और उस कन्या ने मूर नाम राक्षस को मार दिया। दानव के मारे जाने के बाद पर भगवान जाग उठे और उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने उसका वध किया? तो कन्या बोली, हे स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महाद्वित्यों का वध किया है। तो श्री भगवान कृष्ण बोले, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों मुनि देवताओं आनंदित हुए और अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा उसके अनुसार मुझे कोई वर मांगो और देवऋण होने पर भी वह वर में तुम्हें दूंगा, उसमें तनिक भी स्नेह नहीं करूँगा। तो वह कन्या साक्षात एकादशी थी। तो उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान समस्त विधियों से नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ और जनार्दन, जो लोग आपसे भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। और माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है और इस शुक्ल को कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किसी त्रयोदशी हो, वह त्रिस्पदा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है और यदि एक त्रिस्पदा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी में ये एक अद्भुत अर्थात दिन में एक बार फलाहार करना, नक्त भोजन अर्थात दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंड पड़ जाता है और उसे नक्त जाना चाहिए। ग्रस्त के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन फलाहार का विधान और सन्यासी के लिए उनमें 8वें भाग के, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन निश्चित है। यदि पूर्व तिथि से विद्युत हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवेदिन तिथि से युक्त होने पर ही उनमें से उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्राप्त काल एकादशी एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्राक्षी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। और यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है और वह वैकुंठ धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं, और जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्ण इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निश्चित हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं होता है। तो हर को एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी
व्रत करने से सब पाप नाशक कोई भी नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण।